इन दोनों की तस्वीरें एक साथ जब देखता हूं तो मुझे सलमान खान और शाहरुख खान की वो करण अर्जुन फिल्म का वो जो गाना है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, वही याद आ जाता है। क्योंकि चलो वो फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन यहां पर ये दोनों की दोस्ती जो है मुझे नहीं लगता है कि एक लंबे समय तक टिकने वाली है। श्रीलंका के साथ जो हुआ, हम्बन टोटा जो है वो जब डेवलप हो रहा था, तो उस समय पर की जो राजपक्षे सरकार थी वो भर भर कर प्रशंसा कर रही थी कि चाइना हमारा सबसे अच्छा मित्र है, चाइना पैसा इन्वेस्ट करता है, ये वो एक्सेट्रा। फिर क्या हुआ? चाइना की कंपनी ने 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे देशों में जाकर, खास करके छोटे छोटे देशों में जाकर, उन देशों को अपना गुलाम बनाना, उन देशों को अपना वसाल स्टेट बनाना, उन देशों को अपना पपेट बनाना, यह चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मालदीव्स जैसे कुछ ऐसे देश हैं, राइट, वहां के लोगों की बात नहीं हो रही है, वहां के जो सरकार है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां पर जो मिनिस्टर्स हैं, मैं उनको प्रिसाइसली एड्रेस करते हुए यह कह रहा हूं कि पैसों की लालच में, करप्शन, ये सारी चीजों की वजह से वो शायद अपना विजन जो है वो उनका खो चुका है। वो अभी एक सबसे जहरीले सांप को गोद में बिठाकर दूध पिलाने की बात कर रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू जो हैं वो चाइना की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो इश्यू हुआ है, इस पर स्टडी ग्लोज पर आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस देखने को मिलेंगे, राइट। दिस इज माय थर्ड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सिद्धांत सर ने भी इस टॉपिक को कवर किया है, मींस जो दूसरे एंगल्स हैं उनको कवर किया है। दीपक सर ने भी इसको कवर किया है। आई एम श्योर वो सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देखिएगा जरूर, क्योंकि मालदीव्स जो है वो हमारा एक पड़ोसी देश है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप समझ लीजिए। एक तो है नेबरहुड फर्स्ट वाली जो पॉलिसी हमारी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो एक सागर इनिशिएटिव है, इसके तहत भी मालदीव्स इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर अगर आप सार्क की बात करें, जो ग्रुप है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालदीव्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर मालदीव्स हमारे साथ इस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है तो इस विषय के बारे में आपकी एक इन डेप्थ नॉलेज होनी ही चाहिए। अब आप सब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक इश्यूज स्टार्ट हो गया, और इन डिप्लोमेटिक इश्यूज के बाद, मींस इसके बाद क्या हुआ, भारत के बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं उन्होंने अपना रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल कर दिया। अब देखिए, इसकी इंपैक्ट मालदीव की सरकार पर क्लियरली नजर आ रही है। वहां के प्रेसिडेंट चाइना जाकर चाइना की सरकार को यह अपील कर रहे हैं कि भाई आपके टूरिस्ट जो हैं वो हमारे देश भेजिए। भारत के टूरिस्ट जो है वो अब हमारे देश में आने वाले समय में नहीं आएंगे, तो हमारी हालत जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। और यहां पर जो मुइज़्ज़ू हैं उन्होंने ये भी कहा, चाइना में ये कहा कि कोविड से पहले सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव्स में चाइना के आते थे। चाइनीज टूरिस्ट जो है वो सबसे ज्यादा थे, राइट, नंबर 1 पोजीशन पर थे। लेकिन अब ये नंबर 1 पोजीशन पर नहीं रहे हैं, तो प्लीज आप भेजिए। इंडिया के टूरिस्ट जो नंबर 1 पोजीशन पर थे, अब वो हमारे देश में नहीं आएंगे। मालदीव्स बिजनेस फोरम जो फूजियान प्रोविंस में रखी गई, इसको एड्रेस करते हुए मुइज़्ज़ू ने ये कहा, चाइना की इतनी सारी प्रशंसा वो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में वो चाइनीज फूड ही खाते होंगे, तभी इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके पेट में से, उनके मुंह में से चाइना को लेकर निकल रही है कि चाइना इज आवर क्लोजेस्ट एलाय। सबसे करीबी अगर कोई मित्र देश है हमारा तो दैट इज चाइना। डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्टनर है तो चाइना है, राइट। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काफी सारी प्रशंसा की, राइट। आई एम श्योर वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते होंगे, वरना हम्बन टोटा के बारे में उनको पता होता। दूसरे भी ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल G7 का एक ऐसा देश, राइट, और यूरोपियन यूनियन का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इटली पहला ऐसा देश बना G7 का और यूरोप का कि जिसने, यूरोपियन यूनियन का, जिसने इसको ज्वाइन किया, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। और अब इटली भी समझ गया है कि भाई इसको हम एग्जिट करेंगे। मींस जब ये BRI की समिट हुई थी ना लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है वो चाइना गए और वहां पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस BRI, हमें BRI में पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे देशों का बहुत ही नेगेटिव अनुभव रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये अलग अलग देशों को कॉलोनी बनाने की जो एक स्ट्रेटेजी है, तो ये BRI के माध्यम से चाइना एग्जीक्यूट कर रहा है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आपको पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में ही मिल जाएंगे। द डॉन नाम का न्यूज़पेपर है, उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए हैं, एडिटोरियल कमेंट्स आई हैं कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो BRI का पार्ट है, इससे चाइनीज कंपनीज को ही फायदा हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को उतना फायदा हुआ ही नहीं, इनफैक्ट नुकसान हुआ है। तो यहां पर मुइज़्ज़ू साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मालदीव के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए हैं, सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट हुए हैं, तो दैट इज अंडर BRI। थोड़े समय के बाद देखिए, इनकी सरकार जो है वो लगभग आने वाले 4-5 सालों के अंदर फिर जो नए इलेक्शंस होंगे तो शायद उनकी सरकार कंटिन्यू ना करें, लेकिन
उनके देश के लिए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स जो हैं वो चाइना फिर हड़प लेगा। अब आंकड़ों की बात करें तो मालदीव्स टूरिज्म मिनिस्ट्री का आंकड़ा यह कहता है कि 2023 में इंडिया हैज रिमेन्ड द लार्जेस्ट टूरिस्ट मार्केट फॉर द कंट्री, एंड आई एम श्योर अब भारत के टूरिस्ट जो है वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे। हर साल 2 लाख जितने टूरिस्ट जो हैं भारत के वहां पर जाते थे। 2023 का आंकड़ा देखिए, 2,09,198 टूरिस्ट्स फ्रॉम इंडिया विजिटेड मालदीव्स। सेकंड नंबर पर रशिया, थर्ड नंबर पर था चाइना। 2022 में थर्ड नंबर पर ब्रिटेन था, राइट। 2022 में भी इंडिया नंबर 1 पर था, रशिया नंबर 2 पर और ब्रिटेन वाज एट नंबर 3। अब कोविड से पहले नो डाउट चाइना जो है तो वो टॉप स्पॉट पर था, लेकिन अब आज जानते हैं कि चाइना की सिचुएशन जो है दैट इज ऑल्सो नॉट दैट हेल्थी। लगभग 4 सालों तक चाइना जो है वो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में रहा। वहां की इकोनॉमी जो है उनको बहुत सारे झटके सहने पड़ रहे हैं। वहां का जो रियल एस्टेट है वो चाइना की जीडीपी का लगभग आप पकड़ लीजिए 25 से 30% जितना कंट्रीब्यूशन जो करता है, तो रियल एस्टेट सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से चाइना के लोग जो हैं उनके पास भी अब उतने पैसे नहीं रहे हैं, इन द सेंस के अब वो उतना खर्च नहीं करेंगे। जब आपकी इनकम डाउन है, आप पर थोड़ा कर्ज बढ़ चुका है, राइट, नया बिजनेस नहीं है, नया ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे समय पर लोग जो है वो टूर नहीं करते, ऐसे समय पर लोग जो है वो पैसे बचाते हैं। तो बिकॉज चाइना जो है ये इकोनॉमिक स्लो डाउन का फेज जो है वो फेज कर रहा है, दैट्स द रीजन कि अब लाखों टूरिस्ट जो हैं चाइना के जो वहां पर जाते थे अब नहीं जा रहे हैं। तो देखिए मालदीव्स की हालत कितनी खराब हो जाएगी। एक तरफ भारत के टूरिस्ट जो हैं वो वहां पर जाएंगे नहीं, और चाइना के टूरिस्ट जो हैं वो वहां पर जा नहीं सकते। अब मालदीव्स की सरकार को पता चलेगा, क्योंकि क्या होगा कि जब वहां की इकोनॉमी डाउन होगी तो वहां के लोग जो हैं वो फिर सरकार पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। फिर सरकार को पता चलेगा कि सबसे नजदीक का जो दोस्त है जिसने आपकी इतने लंबे समय तक मदद की और आप अचानक पलटी मार रहे हैं, सो दिस इज नॉट राइट। आपको अगर दूरी बनानी है दैट्स फाइन, लेकिन फिर आप झगड़ा करके या फिर इस प्रकार की बातें करके दूरी बना रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, दैट इज नॉट एथिकल एज वेल। दोनों देशों ने $50 मिलियन का एक प्रोजेक्ट भी साइन किया है, और इसमें टूरिज्म जोन जो है तो इसको डेवलप करने की बात है, राइट। और मुइज्जू ने यह कहा कि वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। देखिए मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टूरिज्म सेक्टर, और टूरिज्म में वो क्या डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मींस आप समझिए, राइट, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहां पर यह नहीं है कि वो फिर टूरिज्म से फिर फिशिंग के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं या फिर वो पोर्ट्स पर ज्यादा जा रहे हैं। नो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि वो ये चाहते हैं कि अब इंडिया के टूरिस्ट नहीं आएंगे तो फिर चाइना और दूसरे देशों के, टर्की के टूरिस्ट यहां पर और ज्यादा आ जाए, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो करना चाहेंगे, राइट, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा सिक्योर करने की, और इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने वहां पर बातचीत की। दूसरी एक चीज बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी कि चाइना और मालदीव्स के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। जी हां, 2014 में उस समय पर, यहां पर देखिए ये जो इंसान है ना इसका नाम है अब्दुल्ला यमीन। अभी जो मुइज्जू है ना उसी विचारधारा वाला ये भी प्रेसिडेंट था, और इतनी गलत चीजें इनके समय पर हुई हैं, इतना रैम्पेंट करप्शन हुआ करता था। सबसे ज्यादा आईसिस को ज्वाइन करने वाला अगर कोई देश है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन और उसका रेशियो अगर आप देखेंगे तो दैट इज मालदीव्स, राइट। अपने कुछ आइलैंड्स दूसरे देशों को बेचने की भी बात जो है वो ये करते थे। अब देखिए एक आइलैंड नेशन जो है उसके पास सबसे अगर कोई चीज जो ऐसी है जिसकी कमी है तो दैट इज लैंड, जमीन, राइट। एक छोटा सा आइलैंड देश कभी कभी अपनी जमीन थोड़ी बेचेगा, लेकिन अब्दुल्ला यमीन जो है वो अपनी जमीन को सऊदी अरेबिया, कुछ ऐसे एटॉल्स जो है तो उनको चाइना को बेचने की बात जो है वो उस समय पर किया करता था। तो 2014 में दिसंबर में चाइना और मालदीव्स के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। लकीली फिर एक ऐसी सरकार आई, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये भारत के बहुत ही अच्छे मित्र साबित हुए। इनकी सरकार आई और इन्होंने ये एग्रीमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं करवाया, लेकिन अब उनकी सरकार चली गई और अब ये मुइज्जू की सरकार आई है, तो इनका कहना यह है कि वो जल्द से जल्द ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसको इंप्लीमेंटेशन में लाएंगे। उनका कहना यह है कि चाइना के साथ ये एफटीए जो है दिस इज अ सिंबल ऑफ क्लोज कमर्शियल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। कितनी बड़ी बड़ी बात है। अब आंकड़ा देखिए आप, दोनों देशों के बीच में, चाइना और मालदीव्स के बीच में ये बायलैटरल ट्रेड जो हुआ ना 2022 में, तो ये हुआ $451.29 मिलियन का। नाउ पे अटेंशन, ये टोटल ट्रेड हुआ दोनों देशों के बीच में। अब देखिए चाइना ने कितना सामान मालदीव्स को बेचा, 451.29 मिलियन का, और मालदीव्स से सिर्फ और सिर्फ $60,000 का सामान जो है वो चाइना गया। अब यहां पर इस आंकड़े को और इस स्टेटमेंट में क्या कोई आपको तालमेल नजर आ रहा है कि एफटीए विद चाइना इज अ सिंबल ऑफ क्लोज कमर्शियल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज? मींस क्यों अपने ही लोगों को, अपने ही सिटीजन्स हैं उनको, अपनी जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड।
और उनका कहना यह है कि ये एफटीए के माध्यम से वो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि वो चाइना को और ज्यादा फिश प्रोडक्ट्स जो है वो मालदीव से एक्सपोर्ट करे। भाई चाइना इतनी फिश जो है वो आपके देश में एक्सपोर्ट कर देगा कि आप जितनी आप कैच नहीं करते उससे ज्यादा वो आपके देश में ये फिशेस जो हैं उनके प्रोडक्ट्स को डंप कर देगा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। सो दिस आर द थिंग्स। उन्होंने ये भी कहा कि चाइनीज कंपनीज जो है वो 11 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे। ये भी एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो सीख किया है चाइना से। वो चाहते हैं कि माले कॉमर्शियल पोर्ट जो है तो उसका रिलोकेशन हो जाए थिलाफूसी में। फिर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है विलाना, तो इसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर वो चाहते हैं कि चाइना इन्वेस्ट करे। 15 नए एयरपोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है तो इसको एक्सपांड करना चाहते हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातचीत जो है वो वहां पर वो कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो द रिजल्ट्स। आंकड़े जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, यू कैन अंडरस्टैंड। So these are the things that are going on, right? And that's basically everything in today's discussion, dear friends. We have launched लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है दोस्तों। इसके 10 लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं दे आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। और ये उनके ही रिव्यूज हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिनके माध्यम से आप अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे। सो मेक श्योर यू अवेल दिस कोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल। स्टडी ग्लोज पर ये अवेलेबल है, अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सो दिस इज प्रशांत मामानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।